यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। अनंत अनंत भवों से चली आ रही मलिन वृत्तियां विकल्पों के रूप में उछलती है, मगर उन विकल्पों की वृत्तियों से अत्यंत दूर यह अस्पर्शी ज्ञान ही जिन्हें अनुभव में आता है, वही ज्ञानी है।
मेरा अस्तित्व सिर्फ इस भव के लिए नहीं है। यहाँ अनंत 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 भव की कहानी है। यह जो नायक नायिका फिल्म के पर्दे पर अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं, यह उनकी पहली फिल्म नहीं है। इससे पूर्व भी वे अनेक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अमेरिका के ही एक अभिनेता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में इतनी फिल्मों में अभिनय किया है कि आज यह स्थिति आ गई है कि मुझे अपना स्वयं का नाम ही याद नहीं रहता। मेरा असली नाम ही मैं भूल गया हूँ। यही स्थिति हम सबकी है। पूर्व भवों में कुत्ते का, बिल्ली का, गाय, भैंस, मक्खी, मच्छर, न जाने अनंत अनंत भवों में अनंत प्रकार के अभिनय किए। उसमें ही ये भूल गए हैं कि मेरा असली रूप क्या है। मैं चैतन्य हूँ। अलग अलग प्रकार के मोहरे पहने और उस रूप में अपने को मान लिया। कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि बाजार में दो प्रकार की दुकानें थी। एक दुकान ऐसी थी जहां दर्पण बिकते थे और दूसरी दुकान थी जहां मोहरे बिकते थे। मगर जहां मोहरे बिकते थे उनके मोहरे जल्दी बिक जाते थे, दर्पण खरीदने कोई नहीं चाहता था। क्योंकि दर्पण असलियत बताता है। दर्पण अपनी वास्तविकता से परिचय कराता है और मोहरा वास्तविकता को ढक देता है, कुछ और रूप प्रदर्शित करता है। हमें सम्यक दर्शन की रुचि नहीं है, मिथ्या प्रदर्शन की रुचि है। इस वजह से ही अनंत अनंत भवों में ये जो अभिनय किया, उस अभिनय में ही इतने तन्मय हुए कि असली रूप ही भूल गए। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर तक पहुंच जाए उस दर्पण को लेकर और एक क्षण के लिए ये भाव जगे कि लाओ इस मोहरे को हटा करके दर्पण में देख लो, और ऐसा भाव अनंत जीवों में किसी किसी को आता है, करोड़ों में, अरबों में एकाध कोई, और उनमें आप परमात्मा हैं जो थक चुके हैं मोहरे से और जो पाना चाहते हैं दर्पण को। सदगुरु दर्पण है, इसलिए तो दर्पण के सामने जाकर के हम अपने रूप को देखते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि दर्पण में अपने रूप को देखते समय दर्पण भी याद नहीं आता। यही स्थिति तक पहुंचना है कि गुरु के सामने बैठ करके गुरु भी स्मरण में न रहे और अपना ही रूप, उस रूप का ही दर्शन हो, उसमें ही लीनता हो। यह भाव अभी अचानक नहीं आया। इस जगत में अचानक कुछ भी नहीं होता। यहां तक जो पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचने में
बहुत लंबी यात्रा की है। बहुत से ज्ञान दीपक ये शिकायत करते हैं। आज सुबह ही मेरी एक ज्ञान दीपक से मुलाकात हुई। उसने कहा, रो रहा था, बहुत तड़पा हूं, बहुत भटका हूं, न जाने कितने कितने गुरु के पास गया और बहुत से गुरु ने मुझ पर आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि की मोहर भी लगा दी, मगर जब मैं आपके पास आया और मैंने सुना, तब पता चला कि सम्यक दर्शन क्या है। मैं बहुत भटका, बहुत भ्रांति में था, और वह भी सब आज समझ में आ रहा है कि वह इतनी खतरनाक चालें थी। उन चालों को आज मैं समझता हूं। उन गुरु के पास में जाता था और उन्होंने कहा कि तू मेरी निश्रा में बैठा, तुझे आत्मज्ञान हो गया, तुझे सम्यक दर्शन हो गया। किसे अच्छा नहीं लगता ये सुनना। तेरे अब भव नहीं है। अब भव भवांतर का परिभ्रमण अब तेरा रुक गया। मगर एक बात का ध्यान रख कि यदि इस सम्यक दर्शन को तू टिका करके रखना चाहता है, तो अब इस गुरु की शरण को मत छोड़ना। अब और बंध गया, क्योंकि भय भी है। एक ओर से घोषणा कर दी कि तू ज्ञानी है, दूसरी ओर से यह भी कह दिया यदि थोड़ा सा तू दूर भी गया तो ये तेरा सम्यक दर्शन छूट जाएगा। अब वो बंध गया और ऐसे ही बरसों तक बंधा रहा, मगर उस बंधन को, उस साकल को, उस चैन को तोड़ करके फिर वो यहां सुनने आ गया, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था माया कर रहा हूं। मगर उसने मुझे बताया कि ऐसा एक के साथ नहीं, बहुत के साथ मेरे गुरु ने किया, और हर एक को एक ही बात बताते थे एकांत में कि ये बात मैं तुझे ही कह रहा हूं और किसी को नहीं, और तू अपने पास ही रखना। ऐसे दूसरे को कहा, ऐसा ही तीसरे को कहा, और जैसे ही तूने दूसरे को ये बात बता दी, तेरा आत्मज्ञान छूट जाएगा। इस जगत में शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए बहुत माया चलती है। उसने कहा कि ये चैतन्य स्वरूप जो सीधा, सरल, और आप तो कहते हो कि दूसरा मोहर लगा ही नहीं सकता। दूसरे की मोहर झूठी मोहर है, तुम्हारी मोहर ही सच्ची है। केवली परमात्मा भी मोहर नहीं लगा सकते। मोहर तुम्हारी ही काम में आएगी। मगर अबोध, मगर बुद्धू की कमी नहीं है इस दुनिया में। फंसाने वाले भी मिल जाते हैं, फंसने वाले भी मिल जाते हैं। बड़े बड़े बापुओं के हजारों भक्त बन जाते हैं, जो बापू आज जेल की सलाखों के पीछे है, और फिर भी पूजने वाले मिल जाते हैं। तो मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं, और आज सुबह मैंने उनसे भी कहा। वो रो रहा था इसलिए क्योंकि मैं बहुत भटक गया। अंत में मैंने सार उसे ये कहा कि तू भटका नहीं है, तू यहां तक पहुंचा है, वो भटका नहीं है। तू उस रास्ते से गुजरता 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 तू यहां आया है। वह रास्ता है, वो तुझे यहां तक लेकर के आया है। उस रास्ते का भी तू उपकार मान, धन्यवाद दे। तुझे यहां तक पहुंचने से पहले उस रास्ते से गुजरना था। तो रास्ते में कांटे कंकड़ आए तो तुम उन कांटे कंकड़ वाले रास्तों से नफरत मत करना, क्योंकि निष्कंटक पथ पर पहुंचने से पहले ये बीच में ऐसे रास्ते भी आ जाते हैं। उसमें और सावधान रहना है। तू सावधान रह करके तू आया, तूने सुना, मगर मैं तुझे मोहर न लगाऊंगा। मैं कह दूंगा 1 घंटे 2 घंटे जो कहना है कह दूंगा,
और फिर तू ही मोहर लगा, तू ही आनंद को भोग। अब तू तेरा हित कर, मैं मेरा करूं। बस यहां रिश्ता होता ही नहीं है। उसने कहा, मैं धन्य हो गया क्योंकि गुरु पूर्णिमा अभी आ रही है। उनके सभी शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन उनके आश्रम में बहुत अहोभाव से, भक्ति भाव से पास में जाते हैं। उसने मुझे ये पूछ लिया, आपके पास में ज्ञान दीपक सब आएंगे गुरु पूर्णिमा के दिन? मैंने कहा, गुरु पूर्णिमा आ रही थी इसलिए मैं अकेला स्मशान में आ गया। गुरु पूर्णिमा नहीं होती तो कम से कम रह भी लेता मुंबई में, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरु के साथ रहना चाहता हूं। बात यह थी कि तुम अचानक यहां नहीं पहुंचे हो, बीच में जिन जिन रास्तों से गुजरते हुए तुम यहां पहुंचे हो, वे रास्ते तुम्हें यहां तक लेके आए हैं। उसी का नाम है पूर्व भव के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार। और उस संस्कार पर ही आज परम कृपालु देव 67वीं गाथा कह रहे हैं कि किसी भी जीव को इस भव में, इस काल में जो संस्कार है, वो संस्कार यहां का नहीं है। ये संस्कार जन्मों जन्मों का है। ये गाथा हम सब ने सुनी है, मगर इस गाथा का राज आज समझेंगे कि कृपालु देव ने सर्प का दृष्टांत देकर के पूर्व जन्म के संस्कार का क्या भाव बताना चाहा। ध्यान से, एकाग्रता से सब काम काज छोड़ करके सुनेंगे तो छुएगा ये भाव जो संस्कार का है। हे ज्ञान दीपक, हम पहले गाथा का पाठ करते हैं। क्रोधादितरतम्यता सर्पादिकनीमाय पूर्वजन्म संस्कार ते जीव नित्यता त्याग। क्रोध आदि कषाई भावों की तारतम्यता सांप आदि में होती है। वे उनके पूर्व भवों के संस्कार होने से जीव की नित्यता सिद्ध होती है। दोनों में आदि शब्द का उपयोग किया। क्रोध आदि, सर्पादि, ये आदि शब्द का उपयोग करके फिर क्रोध के बाद मान, माया और लोभ। सर्पादिक में आदि शब्द का उपयोग करके फिर वहां पर सभी पशु, मनुष्य, देव और नार की तरतम्यता। ये जो तरतम ये शब्द है, तरतम शब्द अंग्रेजी भाषा में दो शब्द है गुड के बाद में। गुड, बेटर और बेस्ट, ये जो तीन शब्द है, ऐसे ही ये बेटर के लिए तर शब्द का उपयोग होता है। हम कहते हैं ना, ये चीज उस चीज से बेहतर है। तर माने बेटर। वो अंग्रेजी में जो शब्द है बेटर, वो अपना हिंदी का ही रूप है बेहतर। बेहतर में से ही वो बेटर शब्द बना। और जो बेस्ट है वो उत्तम, तारतम, वो तारतम्यता जो कहते हैं, तम, तम का मतलब उत्तम, उत्तम माने बेस्ट।
तो इन भावों की अति बताने के लिए कि कभी भाव ऊंचे नीचे श्रेष्ठ और उसके नीचे, ऐसे जो भावों में तारतम्यता रहती है, अर्थात भाव एक से नहीं रहते, भाव बदलते रहते हैं। और इन भावों का जो बदलता हुआ रूप है, उससे आश्चर्य नहीं हो कि ये भाव क्यों बदलते हैं। भाव का स्वभाव ही है बदल जाना। इसलिए उसने मुझे वादा किया था, मैं आपको कभी न छोड़ूंगा, आपको जीवन पर प्रेम करूंगा, आपके साथ में रहूंगा। कहाँ गया उसका वादा? तो परिणाम बदल गए, भाव बदल गए। भावों के बदलने के कारण फिर दुख नहीं होता है। इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि स्वरूप समझा है, परिणाम इसी प्रकार के होते हैं। ज्ञानी को रंच मात्र आश्चर्य नहीं होता। परिणामों का स्वभाव ही ऐसा है। पत्नी है, उस पत्नी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे जीवन भर प्रेम करूंगी, मगर पत्नी पलट गई। ये परिणाम पलट गए। मैंने मुंबई की एक सत्य घटना बताई, वो मुझे याद नहीं है, मगर जो लड़का लड़की क्लास में बैठते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, शादी हो गई, और शादी के बाद में वे इतना प्रेम करते हैं कि प्रवचन में बैठते तो लड़का लड़की के कंधे पर हाथ रख करके बैठता। और उस समय मुझे उनसे कहना पड़ता कि थोड़ा फासला रखो, थोड़ी शिस्त में बैठो, फिर बाद में तुम्हें जो करना है सर, 1 घंटे के लिए यहां बैठे हो, क्लास में बैठे हो। बैठते दोनों, क्लास लेता था ना, प्रवचन नहीं था, दोनों बैठते, मगर इतने पास पास में। यहां तक कि उस समय, ये बहुत साल पहले की बात है, करीब लगभग 20 साल हो गए, उस समय स्काइप चलता था बहुत जोर में, जैसे अभी जूम चल रहा है। तो पति जब ऑफिस जाता, पत्नी टिफिन पैक करके देती, तो पति स्काइप के ऊपर पत्नी का चेहरा जब तक नहीं देखता था, तब तक खाना नहीं खाता था। और पत्नी भी जब तक चेहरा न देखे, तब तक खाना नहीं खाएगी। इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम। और हमेशा कहते थे, लैला और मजनू की तरह ये प्रेम हमारा अमर हो जाएगा। शाहजहां और मुमताज की तरह ये प्रेम हमारा अमर हो जाएगा। दोनों ऐसी बातें करते थे। मगर एक बार उसकी पत्नी का फोन आया और उसने कहा कि सर, आप मुझे मिलिए। मैं बाहर गांव गया था, परदेश से वापस लौटा, और जब उसने मुझे बताया, उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया। इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की थी, मगर गैस का सिलेंडर फट गया था, तो चेहरा जल गया। और उसने कहा कि 7 दिन हो गए, ये चेहरा आप देखो, मेरा पति एक दिन भी 1 मिनट के लिए मेरे पास में बैठा नहीं है। जिसने मुझे वादा किया था कि जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगे, ये कहाँ गया वादा उसका? और यहां तक कि जब वो रात को ऑफिस से वापस आता है, तो मुझे चिढ़ाता रहता है, अब तो तू कुरूप हो गई, मैं उस लड़के को मिलकर के आया, डेटिंग पर जाकर के आया। बोले रोज ताने मारता रहता है, टोंट मारता है, मैं क्या करूं? मगर आज मुझे एहसास हो रहा है, आप जो क्लास में पढ़ा रहे थे ये सत्य है। बोले भाव बदल गए। तब मैंने उसे कहा, पेड़ की छाया हमेशा एक सी नहीं रहती, छाया बदलती रहती है। इसलिए क्योंकि पेड़ भी बदलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि अरे तुम शिकायत करो कि छाया क्यों न रही। इसलिए न रही क्योंकि पेड़ भी तो कहाँ रहा।
पेड़ जैसा पेड़ नहीं रहता तो पेड़ की छाया कैसे रहेगी? पति भी नहीं रहता तो पति का प्रेम कैसे रहेगा? वह भी मर जाता है, राख हो जाता है। पत्नी भी जल जाती है, राख हो जाती है। जब पेड़ ही नहीं रहता तो पेड़ की छाया कैसे रहेगी? जब व्यक्ति ही नहीं रहता तो व्यक्ति का भाव कैसे रहेगा? और ये बदलते हुए भाव में जिस समय तुम्हें एक समय के लिए भी शंका न हो, ऐसा क्यों? बस उस शंका का मिट जाना, इसी का नाम धर्म को पाना है। ये पूर्व जन्म के संस्कार। यहां सब अलग अलग अभिनय करते हैं। यहां जो आज जो नायिका जिस नायक के साथ अभिनय करती है, कल किसी और नायक के साथ होगी, फिर परसों किसी और के साथ। यहाँ आज जो हीरो है, पता नहीं कल विलन बन जाएगा। आज वो किसी का बाप है, कभी किसी का बेटा बन जाएगा। यहाँ पर अभिनय बदलते हैं। वो ये बताता है कि हमारे अंदर जो भाव आते हैं, ये भाव इस भाव के ही नहीं है, ये पूर्व जन्म के संस्कार। किसी को बुढ़ापे में भी वैराग्य नहीं आता, और किसी को बचपन में ही चैतन्य शुद्धात्मा की चिंतन की धारा चलने लगती है। किसी को 7 साल में ही जाति स्मरण ज्ञान हो जाए और जीवन पलट जाए। किसी को 70 साल में बाल सफेद हो जाए तो काला करने का भाव आए और जवानी का मजा लेने का भाव आए। ये अचानक ऐसा नहीं है, ये पूर्व जन्म के संस्कार है। और इस जगह पर, यहां पर हमारा बैठना, यहां पर ऐसे बहुत से ज्ञान दीपक है। इसमें कहाँ कौन सा कुल, कौन सी जाति, कौन सा देश, कौन सा रूप रंग, उसका संबंध नहीं है। ये बात है पूर्व जन्म के संस्कार की। इस बारे में बहुत से ऐसे लोगों को मिला हूं कैरेबियन में, सेंट बार्थलेमी में, सेंट मार्टिन में। आज भी, आज सुबह मेरा एक सेशन हो गया उनके साथ। बहुत चिंता में रहते हैं, मगर जब भी चिंता होती है, आपने ये बता दिया ना, चिंता होती है, चिंता होती है ना, तो वो नहीं रहेगी। जो अभी हो रहा है वो नहीं रहेगा, ये नियम है। बोले विचार करते करते थोड़ी देर में फिर चिंता से ध्यान ही हट जाता है। चिंता रहने वाली नहीं है, क्योंकि अभी हो रही है। जो अभी हो रहा है, अभी हमारा सत्संग हो रहा है। मैं एयरपोर्ट पे था जब वो छोड़ने के लिए आए। मैंने कहा अभी मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं यहां से विदा हो जाऊंगा, क्योंकि अभी हूं, फिर विदा हो जाऊंगा। अभी तुम मुझे देखते हो, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। अभी तुम मुझे सुनते हो, फिर तुम न सुनोगे, क्योंकि जो भी घटना है, घटना का अर्थ ये कि वो नहीं रहेगी। और उन देशों में जहां पर मिलने से पहले उनकी थाली में देखो तो मुर्गे और अंडे के अलावा और कुछ भी नहीं। और उनको ये बात रुचिकर लगे कि जो भाव बुरे हैं, वो बुरे भाव नहीं टिकेंगे, क्योंकि आए हैं इसलिए जाएंगे। उनको मैंने यही आज की जो गाथा लेनी थी, यही गाथा बताई, पूर्व जन्म का संस्कार। किसी जीव की पूर्व जन्म के संस्कार की ऐसी वृत्तियां हो, तो इस जन्म में किसी भी परिवार में वह जन्म लेता हो, कहीं पर भी वह पैदा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इस तत्व से ऐसी रुचि हो जाती है। कृपालु देव इस गाथा में यही कहते हैं कि जिस जीव को पूर्व जन्म का जो संस्कार, सर्प का दृष्टांत लिया, क्योंकि सर्प में क्रोध अधिक है। क्रोधाधिक तरतम्यता सर्पाधिकनी माई। सांप में जो जहर है, वो जहर कहीं बाहर से नहीं गया, उसने जहर तैयार किया है।
सर्प को पिलाया था तो दूध, जहर कोई पिलाता नहीं है, मगर वो दूध वो सर्प के शरीर में जाकर के जहर बन जाता है। और मैं आपसे ये कह दूं कि वो जहर जो बनता है, उस जहर के बनने का कारण वो दूध नहीं है, वो सर्प के अंदर जो पड़ा हुआ विकार है, वह विकार। क्योंकि हम जिस भाव के साथ में शरीर में जो भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका रूपांतरण भी उस प्रकार का होता है। वो उसी प्रकार से रूपांतरित होगा। यदि कोई दूध को पिएगा और काम वासना से भरा हुआ उसका चित्त होगा, तो उसे और अधिक भोगों को भोगने में, उसके शरीर में जो दूध के परमाणु का जो परिणमन होगा, वो अधिक परिणमन वीर्य के रूप में होगा, खून के रूप में कम होगा। क्योंकि जितनी वासना से ग्रसित है, जो भी शरीर में जाता है, वो उस रूप में ही ट्रांसफॉर्म होता है। और दूध का मुख्य रूप से दो प्रकार से ही परिवर्तन होता है, खून और वीर्य, मुख्य रूप से। तो जैसे शरीर में जो पदार्थ जाते हैं, हमारे अंदर जो भाव भरे हैं, इसलिए हम जो शास्त्र में सुनते हैं कि मुनिराज मलाई मावा की मिठाई खाते थे उस समय, मगर उनके अंदर वह विकृति नहीं थी, तो उस भोजन का शरीर में जाते ही वह खून में रूपांतर, तो शरीर की शक्ति भी ऐसी होती कि सदाचार में पालन होता था। जो भी हम खाते हैं उसका रूपांतरण कैसे होता है, जो भी हमारे निकट आता है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, उपयोग हमारा अपने परिणामों के हिसाब से होता है। रुपये मिले हैं पुण्य के उदय से, कोई जाकर के सिनेमा देखने पहुंच जाता है, कोई उसी रुपये से फिर शास्त्र खरीदने पहुंच जाता है। वह जीव के संस्कार, उसके अंदर जैसे भाव है उस प्रकार से रुपये खर्च होते हैं, ऐसे ही जिसके जैसे भाव है उस प्रकार से देह के परमाणु खर्च होते हैं, भावों के अनुसार। और उस प्रकार में ही फिर उसे थकान नहीं लगेगी। मानो तुम 8 घंटा सत्संग करने बैठे, मुनिराज 8 घंटे ध्यान में बैठते, उन्हें थकान नहीं लगती। वो जो भोजन तो किया था, मगर भोजन का पूरी तरह से रूपांतरण ऐसे होता है। शरीर की शक्ति, तो जैसा जैसा भोजन करते हैं उसका हमारे विचारों के साथ में, कहते मिर्ची यदि ज्यादा खाएंगे तो क्रोध ज्यादा आएगा। तीखा खाने वाले को क्रोध आता है, मगर तीखा खाने वाले को क्रोध आता है ऐसा नहीं। जो क्रोधी होता है उसे उस प्रकार का ही भोजन करने का भाव आता है। उसकी वृत्तियों का पोषण कौन करेगा? जिसके अंदर रसना इंद्री इतनी तीव्र होती है, उनके अंदर ही ऐसी क्रोध की मात्रा भी अधिक होती है। इसलिए चटनी थाली में नहीं आई तो जोर से थाली फेंक दी कि क्यों चटनी नहीं बनाई, चटनी बननी चाहिए। तो वो क्रोध अचानक नहीं आया, वो खाने की वासना इतनी अधिक थी, क्योंकि क्रोध से भरा हुआ चित्त तो पहले से ही था। चटनी क्रोध नहीं लाती है, वो तो बिना चटनी खाए ही क्रोधी हो गया। चटनी खाई कहां, अभी थाली में तो आई ही नहीं। वो क्रोध अंदर में इतना भरा पड़ा है कि उसके हिसाब से ही वृत्तियां भी उठती है। जहां देह में आंखें लाल होनी हो तो क्रोध आएगा। मैं जो तुमसे कहता हूं उसका भाव समझना। आंखें लाल होनी होगी तो क्रोध का भाव आएगा। यदि तुम्हारा गाल यदि फूल जाना ऐसा होगा तो हास्य का भाव आएगा। यदि लिंग में से वीर्य बाहर जाना होगा तो काम का भाव आएगा। जैसा शरीर में चेंजेस होना होता है ऐसे ही भाव आते हैं। भाव भी उस प्रकार के आते हैं, शरीर में चेंजेस उस प्रकार का होता है। और जब शरीर के पूरे परमाणु बैर बिखेर हो जाने हो, तब वो ध्रुव में लीन हो जाता है। उस प्रकार का ही भाव आता है, क्योंकि देह को बैर बिखेर होना है, कपूर की भांति अशरीरी होना है, तब भाव भी ऐसे ही आते हैं। तो भावों का और ये शरीर का ऐसा संबंध है। जैसे जैसे जीव के भाव है उस प्रकार का ही
इसलिए स्त्रियों में इतना साहस नहीं होता है कि वह मुनि धर्म अंगीकार करके अकेली वन में विचरण करे, नग्न अवस्था में स्त्री वहां पर विचरण करे, मुनि हो जाए, वो नहीं हो सकता। आत्मा तो वह भी है, संगनी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, साहस है, अपने पति को अपनी उंगली पर नचा सकती है, इतनी शक्ति है। मगर वो शक्ति नहीं है कि जहां अंतर्मुख होकर के इतना उपयोग अंतर में टिक जाए, स्थिर हो जाए, उसके चित्त में चंचलता, उसका ध्यान बाहर जाए बिना नहीं रहता। पति को पता नहीं है कि उसके मित्र ने कल कौन सा शर्ट पहना था, मगर पत्नी को पता है कि उसकी सखी ने 4 दिन पहले कौन सी साड़ी पहनी थी, 8 दिन पहले कौन सी साड़ी पहनी, उसे सब याद है। स्त्री का स्वभाव है, स्त्री के अंदर वृत्ति चंचल है, भटकने वाली, यहां जाए वहां जाए, यहां जाए वहां जाए। और स्त्री में वह साहस नहीं है, इसलिए स्त्री 7वें नरक में भी नहीं जाती। और स्त्री 7वें नरक में नहीं जाती क्योंकि 7वें नरक में जाने योग्य जो पाप करना होता है वह पाप स्त्री से होता ही नहीं है। उस पाप के लिए भी इतनी कठोरता चाहिए, स्त्री इतनी कठोर नहीं होती। यदि मोक्ष जाने के लिए, मुनि होने के लिए, निर्ग्रंथ होने के लिए वह इतनी शक्तिशाली नहीं है, तो फिर पाप करने के लिए भी शक्ति नहीं है। ये भी पूर्व जन्म का संस्कार, जैसे जैसे पूर्व जन्म के संस्कार होंगे उस प्रकार की रचना होती है। और उसका भी सूक्ष्म कारण है, पूर्व भव में जो कहा ना बेंसरी बेन ने कि माया के कारण ये भव मिला है, स्त्री का भव माया से मिला है। अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और। ये माया का परिणाम है। शांताबेन और चंपाबेन पूर्व भव में माया की थी कि इस भव में स्त्री का अवतार मिला सोनगढ़ में। बेंसरी बेन ने अपने संस्मरणों में, अपने शब्दों में लिखा, ये माया का परिणाम। फतेहमंद कुमार, ये गुरुदेव का जीव जो था, वहां पर उस पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में बोले हमें ईर्ष्या होती थी, हम माया करते थे। उस माया का परिणाम है कि स्त्री का भव मिला। और क्या होता है, माया माने जैसा तुम्हारे अंदर में है ऐसा बाहर न दिखाना। उसका परिणाम ये मिला कि जैसा अंदर में है ऐसा बाहर में न हो सके। उसका परिणाम ये मिला कि जैसे तुम अंदर से हो ऐसे बाहर में नहीं हो सकोगे, माने नग्न मुनि नहीं हो सकोगे। कपड़े पहनने ही पड़ेंगे स्त्री को, क्योंकि वहां जो ढक करके रखा था अभी यहां पर भी ढक करके रखना पड़ेगा शरीर को। वहां तुमने मन को ढाका था, अब तुम तन को ढाक करके रखो, फल तो तुम्हें मिलेगा। ये भावों का कनेक्शन देह के साथ में इस प्रकार से अंदर और बाहर एक सा नहीं था, माया की थी। पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से जीव को वर्तमान में जो भाव होते हैं उसका कारण पूर्व जन्म का संस्कार है। हम देखते हैं ना, एक ही परिवार में दो बच्चे हो, दो बेटे हो, एक के भाव कैसे, दूसरे के कैसे। राम लक्ष्मण को ही देख लो ने, दशरथ तो एक ही थे ने, मां अलग थी, पिता तो एक थे ने। एक कहां और एक कहां, एक का अधोगमन, एक का ऊर्ध्वगमन। जो लोग कहते हैं कि जैसे जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं ऐसे संस्कार बेटे में आते हैं, ये बात बिल्कुल झूठी है। माता पिता के संस्कार बेटे में नहीं आते। माता पिता के संस्कार बेटे में आते तो माता और पिता दोनों ने शादी की थी कि नहीं। और ऐसा बेटा हो जिसे शादी करने का भाव ना आए। आचार्य कुंदकुन देव 11 बरस की उम्र में मुनि हो गए।
उन्हें यह विकार न आया और मुनि हो गए माँ बाप की तरह। नहीं तो वो भी शादी करने चाहिए, नहीं की, क्योंकि माँ बाप के भाव बेटे में नहीं आते। बेटा पूर्व भाव से वो भाव को लेकर के आया है, वो बेटे का खुद का भाव है। इसलिए यहां किसी पर भी आरोप मत लगाना। मेरे घर का माहौल ऐसा है, इस वजह से मुझे गुस्सा आ ही जाता है। नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। इस वजह से ये पानी गांव में से नहीं आया। ये नदी के किनारे जो दोनों गांव बसे हैं, वहां से पानी नहीं आया है। ये पानी जहां झरना फूटा है, वहां से आ रहा है। ये पांचों इंद्रिय और इंद्रियों के संयोग, यहाँ माता पिता भाई बहन, उनमें से यहाँ भाव नहीं आता। भाव जीव के पूर्व भाव के ये संस्कार। और देखोगे तो भाव बदलते 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 जाते। पूर्व जन्म के संस्कार। और संस्कार बात बहुत सूक्ष्म है। संस्कार, जब कोई भाव आता है और उस भाव में यदि रस लिया तन्मय होकर के, तब फिर वो भाव और संस्कार में दृढ़ बनता जाता है। जैसे अभी किसी जीव को क्रोध आया, वो पूर्व जन्म का संस्कार। मगर ये संस्कार पूर्व जन्म का है, फिर क्रोध किया, फिर आगे जाकर के फिर और आएगा संस्कार, क्योंकि संस्कार चलता रहेगा तो टूटेगा कब? ये पूर्व जन्म का संस्कार है। मैं क्या करूं, क्रोध आ रहा है। जब कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो विकार में जो रस लेते हैं, उस रस की वजह से वो संस्कार भी दृढ़ होता है। और यदि उस समय रस न लिया और उदय में आया, तो फिर वो संस्कार पिघलता जाता है। पूर्व जन्म का संस्कार। इसलिए कहते हैं, बालक के विचारों से, बालक के संस्कार से ये पता चलता है कि पूर्व भव में वो कहां था, कहां से आया। और बूढ़े के संस्कार से पता चलता है वो अगले भव में कहां जाने वाला है। वो भावों का ऐसा ही कनेक्शन है। वह आत्मा तो एक ही है। ये तो हम उसे एक देह, दूसरा देह, तीसरा देह ऐसे रूप में देखते हैं। नंदी नदी जो है वह गंदी बह रही है। गंगा है वो मैली हो गई। पटना हम गए थे, समय शिखर जाएंगे नहीं, वहां देखेंगे पटना में गंगा बहती है। उस समय पता चला, राम तेरी गंगा मैली, सचमुच मैली है। लोग लोटे में पानी लेकर के जा रहे हैं घर। कोई आया है महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, और पटना के किनारे पर लोग उसी पानी से मल मूत्र धोते रहते हैं किनारे पर। और उस गंगा का, राम तेरी गंगा मैली। मगर वो जो मैली हुई है, वो पटना वालों ने मैली नहीं की, वो आगे से ही मैली आई। मैं ये कहता हूं कि यहां जो कुछ भी हो रहा है, ये निमित्त बाहर के वो नहीं करते हैं। वो पूर्व जन्म से ये गंगा मैली आगे से बहती बहती आ रही है। मगर उसे रोका जा सकता है, उसे प्योरीफाई किया जा सकता है। ये पानी कितना भी गंदा हो, उसमें फटकरी डाल करके उस पानी के मैल को दबा करके शुद्ध पानी को पिया जा सकता है। समझदार व्यक्ति पहला काम वह करता है। वह ज्ञान 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 को ही, ज्ञान के रस को पी लेता है और विकार का कचरा बैठ जाता है। संस्कार जो था, वह संस्कार ऐसा है, पूर्व जन्म का संस्कार। दो भाई हो तो दोनों भाइयों के भाव अलग अलग है। मैं हमेशा ये कहता हूं, एक माँ बाप,
एक ही माँ, एक ही बाप, एक ही परिवार, मगर मम्मी ने दो चॉकलेट दी एक भाई को और दूसरे भाई को दो चॉकलेट दी। छोटा भाई है और अपनी दो चॉकलेट फटाफट निकाल करके खा गए और फिर मुंह खोल करके ऐसा बड़े भाई के सामने खड़ा। बड़े भाई ने नहीं खाई थी, उसकी उसके पास में पड़ी थी। तो बड़े भाई को लगा कि लाओ, बेचारा ऐसे देख रहा है मुंह खोलता हुआ, मेरी एक चॉकलेट इसको दे देता हूं। तो बड़े भाई ने एक चॉकलेट छोटे को दे दी, बड़े ने एक ही खाई। छोटे ने तीन खाई, बड़े ने एक खाई। ये छोटा लोभी पैदा हुआ और बड़ा उदार पैदा हुआ। ये माँ बाप तो एक थे। माँ बाप ने दोनों को कहा था, बेटा उदार होना, दिलदार होना। मगर दोनों बच्चे अलग अलग सुनते हैं। बड़े बेटे ने सुना उदार, तो वो उदार हुआ, और छोटे ने सुना उधार, उधार ले लेना कहीं से भी मिल जाए। उसने बड़े भाई से उधार ले लिया। तो एक ही माँ, एक ही बाप, मगर संस्कार अलग अलग है। इसलिए एक घर में आए हुए ये सब अलग 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 जगह से आए हुए पंछियों का एक पेड़ पर थोड़े समय के लिए विश्राम करने जैसा है, और कुछ भी नहीं है। अभी सुबह हो जाएगी और सब यहां से उड़ जाएंगे। हे ज्ञान दीपक, कितने भी बुरे संस्कार है, बुरे संस्कार है, शिकायत मत करो कि ये संस्कार बुरे हैं। बुरे संस्कार है, पता चलता है। जिसको ये पता चलता है, ये पता चलता है, ये जानने वाला इतना बुरा नहीं है। ये बुरा नहीं है, ये कि वो मात्र जानता है। तो वृत्तियों का निरीक्षण करते समय, वृत्तियों से दूर रह करके जब तुम निरीक्षण करोगे, तो कोई भी प्रकार की हीनता का भाव मत ला। ज्ञान, 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 ज्ञान। तो ज्ञान को कलंकित होता हुआ मत देख। मैं जानता हूं कि विकार सब में है, ये विकार है, सब में है। हम सब बैठे यहां, सब कौन विकार वाला नहीं। ये माया वाले लोग हैं जो मना करते हैं। ईमानदार व्यक्ति कहता है विकार भरा पड़ा है। कृपालु देव में विकार कहां नहीं था। नहीं होता तो बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए कृपालु देव के। विकार है, स्वीकार कर। मगर मैं जो कला तो उससे कहता हूं, उस संस्कार को काटने की उसे ध्यान से सुन अब। कि जब वो विकृति है, उस विकृति को जब तू देखता हो, विकार को जब तू देखता हो, तो तेरा कनेक्शन, आंख में कलंक नहीं लगा, आंख में कण नहीं गिरा, वो ऐसा तुझे फील होना चाहिए। जब वो गंगा मैली है, जब वो गटर बह रही है, तो गटर को देखते समय तू ये सेपरेशन फील कर। बहुत बड़ी नाली, उस नाली में वहां पर ऐसे ही तू ये फील कर कि नाली को जब तू देखता है, उस समय तो ये देख कि आंख जो देख रही है, देखना 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 हो रहा है। थोड़ी देर में तू पाएगा कि नाली का तुझे पता ही नहीं रहा। और ज्ञान अंतर में, जैसे ही विकार हुआ, विकार में रह करके विकार को देखने जाएगा तो हीनता लगेगी। अरे भगवान, मैं पापी। और विकार से दूर रह करके फिर विकार को देखे। आंख को डुबा करके गटर को मत देख। आंख दूर है और गटर को देखता है, तब इस आंख को कंकड़ के बिना, पत्थर के बिना, काजल के बिना, किसी भी बाहर के परमाणु के बिना निर्मल ही अनुभव करेगा। और आनंद तुझे इस आंख की निर्मलता का आएगा। जब गटर आंख नहीं बन गई, तो फिर दुख किस बात का। वो सेपरेशन जब तू फील करेगा, तब कितने भी, इसलिए गंदी से गंदी विकृतियां, वह विकृतियां जो है ना, उसमें फासला दिखता है। माया मत करना, मगर स्वीकार करना कि इस तरह से मुझे ये दूरी दिखाई देती है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो विकृति है, संस्कार। ये संस्कार इसी का नाम है। संस्कार पलटते हैं, रूपांतरित होते हैं।
इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो संस्कार है वो खाने का संस्कार है, रस का संस्कार है। आहार संज्ञा चार संज्ञा में कहीं नहीं। बाकी इंद्रियों में इतनी तकलीफ नहीं है जितनी रस में। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का जो भोग कहते हैं उसमें इतनी लंबी कि भाई जवान हुआ, 14-15 साल का हो गया, वो जवान हुआ, वो वासना शुरू हुई, कुछ वर्षों में बुढ़ापा आया, वो वासना खत्म हो गई, बस वो लंबा नहीं चला। वो 60 साल 70 साल, अब 80 साल 90 साल को कोई भाव ही नहीं आता। मगर 80-90 साल के व्यक्ति को मरने की तैयारी में है, तब भी वो चाहता है पापड़ के चूरे कर करके खिलाओ ने, खिलाओ ने। और उसे पापड़ का चूरा करके जब खिलाते हैं तब वो रस लेता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पर्शन इंद्रिय की विकृति इतनी लंबी नहीं है, रसनेन्द्रिय की बहुत लंबी है। इस वजह से ही पर्युषण में चार चार तप रसनेन्द्रिय के संबंध में बताए। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये गिन करके खाना, ये आंबिल करना, ये क्यों कहा? क्योंकि ये रसनेन्द्रिय की वृत्ति सबसे खतरनाक है। उससे जीव बहुत तड़पता है। और इस वजह से, क्योंकि उससे इतना तड़पता है कि स्वरूप की साधना का भी उसे मन नहीं लगता। और इस वजह से इसको इतना महत्व भी दिया कि कोई प्राणी यदि बहुत पीड़ित है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उसे भोजन दो। कोई पुरुष बहुत भूखा है तो उसे रसनेन्द्रिय के लिए तड़प रहा है तो उसे भोजन दो। मगर तुमने कहीं ऐसा सुना कि कोई व्यक्ति इतना तड़प रहा है स्पर्शन इंद्रिय से तो उसे लड़की दे दो? ये नहीं कहा। रसन इंद्रिय से तड़पते हुए को भोजन दो, स्पर्शन इंद्रिय से तड़पते हुए को स्त्री मत दो। उसका कारण यह है, ये रसनेन्द्रिय का जो विषय है, ये पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार, इसलिए उसका सूक्ष्म भाव है। जब तुझे कुछ भी याद न रहे, ए ऐसा चैतन्य का संस्कार है भगवान। पूर्व बहू का ये थोड़ी देर की बात थी। बस थोड़ी देर की ये बात थी, असलियत जैसे आ गई। ऐसी चैतन्य, वो थोड़ी देर की बात थी। जैसे 14-15 साल तक वो काम का भाव नहीं आया, मगर असलियत आ गई ने। वो पूर्व भव की असलियत इस भव में आ गई ने। मैं तुमसे यही कहता हूं, अब तक तुम न मिले थे। अभी जो चैतन्य, ये असलियत जो तुम्हारी थी वो अब आई है, काल आ गया। ये अचानक नहीं है, ये तुम पूर्व की साधना करके आए थे। ये अचानक नहीं हुआ। किसी को 14 साल की उम्र में जो विकार हुआ है वो अचानक नहीं है। वो 2 साल में भी था, 3 साल में भी था। खाली उसके अनुरूप उसे शरीर न मिला था कि वह व्यक्त हो। तुम्हें उसके अनुरूप संयोग न मिले थे कि वह संस्कार व्यक्त हो। ये योग मिल गया, संस्कार व्यक्त हो गया। अब ये जो उत्तम योग मिला है उसे मत गंवाना, क्योंकि सही जगह पर तुम लोग पहुंच गए हो। इसलिए मैं आज चाहता तो सुबह का ध्यान प्रयोग छोड़ सकता था, कल का अपलोड करके आपको प्रीमियर में भेज सकता था, मगर अब और ज्यादा भाव आता है। इसलिए आज शाम को जब तुम बैठो तो पूरी तैयारी के साथ बैठना, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और सभी बैठना 2 घंटे की तैयारी के साथ। अभी सोना है तो सो जाना पैर पसार करके, मगर शाम को 2 घंटे। ये पूर्व जन्म के संस्कार है। क्रोधाधिक तरतम्यता, सर्पाधिक नीमाई, पूर्व जन्म संस्कार। इसका मतलब कि यहां जो मार काट करता है, यहां जो मार काट करता है, अब रावण है, यहां ऐसा मार काट करता है तो उसे वहां पर ही प्रकृति भेजेगी जहां मार काट होती है।
वहां पर ही भेजेगी। कभी ये विचार आया कि जो मुनि है, जो त्यागी तपस्वी है, जो यहाँ ध्यान में लीन होके बैठते हैं, फिर उनके तो अंदर बुरे संस्कार रहे नहीं, फिर वो स्वर्ग में जब वहां जाते हैं तो उन्हें फिर वह देवियां क्यों मिलती है? क्योंकि ऐसे तो संस्कार ही नहीं थे, उनको फिर ऐसा योग नहीं मिलना चाहिए। उसका भी राज है। अज्ञानियों का राज है तो ज्ञानियों का भी राज है। वहां फिर ऐसा ही माहौल क्यों मिलता है? तो उसमें दो प्रकार की बात है। एक ऐसा कि जो वृत्तियों को दबा करके फिर वो मुनि धर्म का पालन किया और स्वर्ग में गया, वो दमन करने वाला, उसे देवी मिलेगी। क्योंकि जैसी वृत्तियां थी उस प्रकार का ही उसका, क्योंकि अंदर दबाया हुआ भाव था। कहते हैं ना, ऋषि मुनि ध्यान में लीन बैठे थे और मेनका आ गई। वो मेनका कहाँ आ गई थी? कोई मेनका नहीं आती। मेनका को क्या पड़ी है कि कितने दिन से नहाए धोए नहीं, उनके पास में मेनका जाएगी? वो मेनका आई नहीं है, वो मेनका भीतर की मेनका है। असल में कोई मेनका नहीं है, मेनका ध्यान भंग करने आई। वो तो आंख खोल खोल करके देख ही रहा था, आई या नहीं ध्यान भंग करने। दबी हुई वृत्ति वाला जीव ही ऐसी देवियों के योग में जाता है जहां भोगना होता है। और सच्चे मुनिराज जो है, उन्हें इस प्रकार का योग ही नहीं मिलता। वे ऐसे योग में जाते हैं जहां चैतन्य 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 ही चलता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार के अनुरूप जीव को गति मिलती है, जीव को योग मिलता है। हे ज्ञान दीपक, तू जल्दी से जल्दी घर छोड़ दे, स्मशान बड़ा है, सब लोग रह पाएंगे यहाँ पर, खाना बाहर दो चार केले खा लेंगे। जल्दी से जल्दी आजा, ये संस्कार का परिणाम है। जल्दी से जल्दी आजा, गुरु पूर्णिमा आ रही है, स्मशान में जगह बहुत है। इसलिए इसे ज्ञान दीपक जो परिवार कहता हूं, ये परिवार, इसका भाव ये पूर्व जन्म के संस्कार। संयोग की बात ही नहीं है, संस्कार। और और उस रूप, उस अनुरूप प्रकृति का जोर ऐसा होता है, प्रकृति का जोर ऐसा होता है। तुम जरा विचार करो, हमारा आत्मा इतना पावरफुल है, इतना भाव से भरा हुआ है, इतनी भावना। बेंसरी बेन कहते हैं, भावना हो तो फलीभूत होती है, यदि शुभ भावना हो तो फलीभूत हुए बिना न रहेगी। कहते हैं आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले की क्या, 5 साल पहले ही सोचो, हमारे अंदर इतनी भावना होती, मगर सब एक दूसरे के घर पे ही बैठे रहते हैं, सब अपने अपने घर पे बैठे रहते हैं, एक दूसरे को मिल तो नहीं पाते नहीं। मगर मेरी भावना है कोई ऐसा दीवाना हो जिसके साथ रोज सत्संग करो। तुम्हारी भावना है कोई ऐसा दीवाना हो जिसके साथ में सत्संग करो। तो प्रकृति, ये जुम निकला कहां से? ये कहता हूं, प्रकृति ऐसा सॉफ्टवेयर भी निकालती है। उसके लिए फिर पैसे भी आ जाते हैं, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी आ जाता है। मैं कहता हूं कि हमारी भावना इतनी प्रबल हो, और हाँ, काम वासना से ग्रसित होगा तो उसके लिए ऐसा निमित्त भी मिल जाएगा, वो फिर उसका उस रूप में उपयोग करेगा। यदि प्रेमी प्रेमिका है तो फोन लेकर के 10-10 घंटे बात करेंगे। वो उसके भाव से इतने भरे हैं तो उन्हें ऐसा निमित्त मिल गया। जो जीव जिस भाव से भर जाता है, उसी प्रकार का योग प्रकृति तैयार करती। और इसी श्रद्धा के बल पर मैं कहता हूं, हम सब सिद्धशिला पर विराजमान होंगे ही होंगे। ये प्रकृति करती है व्यवस्था। कभी सोचा था स्मशान में जूम जैसा कुछ होगा?
पहाड़ पर जूम होगा। ये कहां से आया? और ये भी काम चलाव लगता है। मुझे तो असल में ऐसा ही लगता है, ऐसी लब्धि ही प्रकट हो जाए कि पति तुम्हारा ऑफिस जाए और तुम गजपंथा आ जाओ, और पति घर पे आए उससे पहले गजपंथा से घर पहुंच जाओ। तुम्हारी शक्ति ऐसी प्रकट हो, और भावना पाओ, कल हो जाएगी। भावना पाओ, कल दुनिया याद करेगी। भावना, मेरी भावना। स्वर्ग में देव बनते हैं। और दूसरी बात कहूं, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, 923 पुत्र थे, तो वो एक ही घर में, एक ही पिता के द्वारा, ऐसे ये सब एक जगह पर एक ही घर में कैसे पैदा हुए? ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा हो जाए कि हम सभी का एक साथ में यहाँ योग मिला, और यहां से मृत्यु हो सकता है अगले भव में हम सभी के माता पिता एक हो, एक ही जगह पर। क्योंकि संस्कार जिस प्रकार के होते हैं, प्रकृति वहीं पर ही। इसलिए जो बेटा माँ के गर्भ में आता है, वो उसी जगह पर क्यों आता है? राजा के घर पर ही तीर्थंकर का जीव क्यों गया? कोई गरीब की झोपड़ी में क्यों नहीं गया? ये संस्कार। और दूसरी बात यदि तुम समझो, तो संस्कार कैसे भी हो, यदि स्वरूप का यदि जोर होगा, तो उसे वहां फर्क नहीं पड़ता। पूर्व जन्म में यदि बुरे संस्कार होंगे, तो इस जन्म में बुरे आएंगे नहीं। पुरुषार्थ। क्योंकि राजा श्रेणी अभी नरक में है, और जब वे मनुष्य होंगे, तो उनके लिए पूर्व जन्म क्या हो गया? राजा श्रेणी का पूर्व जन्म तो नारकी का हो गया ना। अब पूर्व जन्म बुरा होगा, तो जीव के भाव बुरे आएंगे। तो उनका पूर्व जन्म नरक का, तो क्या फिर उनको तीर्थंकर के भाव में बुरे भाव आएंगे? बल है पुरुषार्थ का। कोई भी पूर्व भव हो, तो निराश मत हो। जागृति रहे। ऐसी जागृति आप परमात्माओं को, हम सभी को बनी रहे। हे ज्ञान दीपक, समय हो गया, समय से ज्यादा बोल दिया। क्या करूं? मेरे भी संस्कार ऐसे ही है। पूर्व जन्म संस्कार क्या? ये भी संस्कार हो गए। समय पे शुरू करना और समय पे पूरा न करना, ये भी संस्कार। और तुम्हारा देरी से आना, और मन चाहे तब चले जाना, ये तुम्हारा संस्कार। सभी जीव की योग्यता। आज मैं बहुत आनंदित हूं। उसका एक कारण ये भी है, आज 15 जुलाई का दिन है। मैं जीवन में पहली बार जब जयपुर में पढ़ाई के लिए गया था, जयपुर में मैंने पैर रखा था, आज ही के दिन रखा था, 15 जुलाई के दिन। तो उस वजह से भी मुझे वो पूर्व जन्म के संस्कार याद आते। हम दोनों साथ में ही खड़े थे, बापूजी के सामने ही। मोटा भाई भी थे और मैं भी था। सोनगढ़ में खड़े थे, और किसी ने पूछा जयपुर में पढ़ने किसे जाना है, और मैंने पहले हाथ ऊंचा कर दिया, मुझे जाना। मोटा भाई सोचते रहे। वो अचानक होता है। ये आगे जैसा तुम्हारा भविष्य, जहां तुम्हें जाना है, जो तुम्हें बनना है, उस समय उससे पहले भाव भी ऐसे आएंगे, डिसीजन भी तुम ऐसे ही लोगे। तुम सोचो, तुम अपने जीवन में बहुत सी घटना ऐसी, बहुत सी क्या, सारी घटना ऐसी है, तुम होने को तुम रोक ही नहीं सके थे, हो ही गई। तुमने बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारा चला ही नहीं उसमें।
महापुण्य का उदय है, मुझे आपके जैसे दीवाने मिले हैं। चैतन्य 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 तत्व के दीवाने। और जो कुछ कहना है, आज शाम को हम मीटिंग में बैठेंगे 7:42 पर। सभी को अनिवार्य रूप से आना है, शिस्त के साथ बैठना है, कैमरा चालू करके बैठना है। और प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, आज उनकी भी नई लिस्ट अभी अपडेट करनी है, तो सब अपना अपना नाम यूट्यूब पर सेट करके बैठना, जिससे मुझे आपको ढूंढने में अनुकूलता रहे। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।